इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, न्यू सेशन के हिसाब से। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ई और एफ जो है इसके मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है सी डी का या डी सी का रेस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। जो लाइन सेगमेंट है कौन कौन सी, ई सी और ए एफ और ई सी जो हैं वो डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, लाइन ए एफ और ई सी जो है इस डायगोनल बी डी को तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो हमें कुल मिला के प्रूव करना है कि बी क्यू इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल है पी डी के, यानी कि इन तीनों साइडों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है वो करेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो जिससे हमें क्या पता चला, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के और ए बी इक्वल भी होगी डी सी के। ठीक है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। जब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपस में पैरेलल है तो इसकी हाफ भी आपस में पैरेलल होगी। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी पैरेलल होगी हाफ ऑफ डी सी के। इसी तरह से हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगी हाफ ऑफ डी सी के। ठीक है, अगर हाफ पैरेलल हैं तो हाफ इक्वल भी होंगे। ठीक है, इसका हाफ क्या होगा, हमें ना इतने पार्ट को जो है पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पहले इतने पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो हमारी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसका हाफ क्या है, ए बी का हाफ ए ई। तो यानी कि ए ई पैरेलल होगी डी ई के या ई सी, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ये वाली साइड चाहिए तो हम इसको मानेंगे। ठीक है, ए ई पैरेलल है ई सी के और ए ई ये एफ है। ठीक है, एफ ए ई पैरेलल है एफ सी के और ए ई इक्वल भी होगा एफ सी के। समझ में आया। जब ये पूरी साइड आपस में इक्वल है तो इसकी हाफ भी आपस में इक्वल होगी। अगर ये पूरी 10 है तो हाफ कितने की होगी, 5 की। ये 10 है तो ये भी 10 है तो इसकी हाफ 5 होगी, ये भी 5 होगी। ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी, इसकी हाफ भी आपस में पैरेलल होगी। अगर ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल है तो इसकी हाफ भी आपस में पैरेलल होगी। तो कुल मिला के ए ई और एफ सी ये आपस में पैरेलल भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं। तो ये जो है ये इतना पार्ट ये हमारा क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। ए ई एफ सी इज़ आ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपको पता चलेगा हमने इसको क्यों पैरेललोग्राम माना है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना ट्रायंगल लेंगे, पहले इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, फिर इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। जब ये तीनों फिर ये हो जाएंगे तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, कौन सा, इन ट्रायंगल ए पी बी। ए पी बी में हमें क्या पता है कि ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का। सबसे पहले लिखेंगे ए पी पैरेलल है ई क्यू के, ए पी पैरेलल है ई क्यू के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया ना। ए पी पैरेलल है ई क्यू के और ई जो है इसका मिड पॉइंट है, तो क्यू इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ पी बी। सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने। समझ में आया। ए पी पी हमें पता है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है ई, हमें बताया था इन्होंने, ई और आर जो है मिड पॉइंट है ए बी के। ई जो है ए बी का और एफ जो है सी डी का। तो और ये पैरेललोग्राम है यहाँ से यहाँ तक, तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, ए पी पैरेलल है ई क्यू के और ई इज़ द, ठीक है राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है मार्कर से, पे ध्यान मत दीजिए। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई जो है किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो क्यू इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज़ ऑल्सो अ
मिड पॉइंट ऑफ क्यू, किसका मिड पॉइंट होगा, पी बी का, ठीक है, किसका, पी बी का, बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें भी ये लाइन लिखना ज़रूरी है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो है इसका मिड पॉइंट है, तो बी क्यू इक्वल हो गया पी क्यू के, तो यानी कि बी क्यू इक्वल हो गया आपके पी क्यू के। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला, ठीक है, अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। ये इस ट्रायंगल का नाम क्या है, सी क्यू डी या सी डी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी में हमें क्या पता चला कि सी क्यू पैरेलल है पी एफ के, सी क्यू पैरेलल है पी एफ के, ठीक है, सी क्यू पैरेलल है पी एफ के, और एफ जो है इसका मिड पॉइंट है। एफ किसका मिड पॉइंट है, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ किसका मिड पॉइंट है, सी डी का, तो P इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू का, P इज़ ऑल्सो आ मिड पॉइंट ऑफ क्यू डी या डी क्यू बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये डी पी और, ठीक है, डी पी और पी क्यू आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि पी क्यू इक्वल हो जाएगा डी पी के या पी डी के। हाँ, हमें क्या पता चला, बी क्यू इक्वल है, ठीक है, बी क्यू इक्वल है क्यू पी के और क्यू पी इक्वल है पी डी के। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी क्यू इक्वल है क्यू पी के और क्यू पी इक्वल है पी डी के। तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको लाइन से वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब